आपने हरा दिया। बोले क्या सच में मैंने कामदेव को हरा दिया? बोले बिल्कुल महाराज, देखिए कामदेव आपके चरणों में लेटा हुआ है। कामदेव ने कहा नारद जी क्या बताएं, आप जैसा आज तक हमने महात्मा नहीं देखा। अरे हमने तो शिव की समाधि का भी तोड़ दिया, लेकिन आपकी समाधि को नहीं तोड़ पाए। अब तो नारद जी को लगा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो ओगड़दानी है, आम के वृक्ष पर काम बैठा। जैसे ही कामदेव ने तीर चलाए, बाण चलाए, और महादेव ने कुदृष्टि डाली और वही आम के वृक्ष पर कामदेव जी भस्म हो गए। लेकिन मैंने तो कामदेव को विजयी बना दिया, कामदेव को मैं विजित हो गया, मैंने जीत लिया। अब काम कथा शुरू हो गई महाराज। अब ऐसी काम कथा शुरू हुई तो अब लगा नारद जी को कि अब ये किसको सुनाई जाए। बोले उसी को सबसे पहले सुनाएंगे जिसने भस्म किया था। कौन? महादेव। महादेव जी के पास नारद जी गए। अब थोड़ा थोड़ा अहंकार नारद जी के हृदय में प्रफुल्लित हो रहा है कि मैंने सबको जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। गए महादेव जी के पास और महादेव को कहा कि प्रभु महादेव की जय हो। महादेव ने कहा अरे नारद जी इतने दिनों बाद आए, कहाँ थे? नारद जी ने कहा क्या करूं प्रभु, सरोवर पर गया था, तपस्या की थी, कामदेव आया था, लेकिन मैंने कामदेव को हरा दिया। बोले आपको क्रोध नहीं आया? बोले प्रभु क्रोध तो आपको आता, हमने क्रोध कहा। बोले आप पे क्रोध था, आपने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन हमने तो क्षमा कर दिया। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, मारने वाला नहीं। महादेव ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब नारद जी को कहा देखो नारद जी मेरी एक बात मानोगे? नारद जी ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले जो अभी अभी तुमने ये कथा गाई है ना, ये मेरे आगे तो गा दी, लेकिन भगवान विष्णु के आगे मत गाना, गड़बड़ हो जाएगी। अब नारद जी मन ही मन में सोचे अच्छा है, मेरी उपलब्धि से ईर्ष्या हो रही है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और मैंने कर दिया तो मुझसे जलन हो रही। ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे जो प्राप्त हुआ और मैं विष्णु को ना बताऊं? बोले अब तो पक्का बताऊंगा। भगवान शिव ने बहुत रोका कि नारद जी वैकुंठ मत जाओ, तुम्हारी ही हानि होगी उसमें। नारद जी ने कहा जाओ जाओ, बाबाओं की मैं कम सुनता हूं। अब नारद जी गए महाराज, अब वैकुंठ धाम पहुंचे। अब वैकुंठ धाम जैसे ही पहुंचे, भगवान तो जानते थे कि अपमान करके आए हैं महादेव का। अब महादेव का अपमान किया तो ये मेरे लायक, और जिसने महादेव का अपमान कर दिया तो वो नारायण के लायक नहीं है। दूर से देखा नारद जी आ रहे, अरे ब्राह्मण कि कहाँ थे इतने दिनों तक? भगवान भी बड़ा चढ़ाकर और कह रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु बस ऐसी आ गया। बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, जरूर आपके मुख पर कुछ ना कुछ तो घटना चल रही। अब मन में विचार करे नारद जी की कैसे शुरुआत करूं, कैसे बताऊं कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता। कुछ तब भगवान नारायण ने चुटकी लेते हुए नारद जी के कहा नारद जी आज आप पहले वाले नारद नहीं है, आज आपका रूप भी परिवर्तित है, आपका स्वभाव भी परिवर्तित है, आज आपकी चाल डाल सब बदल गई। अब तो क्लू मिल गया महाराज। नारद जी ने कहा प्रभु बिल्कुल सत्य कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, अब तो सब और आज हम गुफा में गए थे, हमने कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, हमारे अंदर तनिक ईर्ष्या नहीं। वैकुंठ धाम में भगवान ने कहा अच्छा तुमने कामदेव को भी हरा दिया? बोले बिल्कुल हरा दिया। बोले तुम्हारी अंदर जरा सा भी क्रोध नहीं आया? बोले ना प्रभु आपका भक्त हूं, क्रोध कैसे आएगा? भगवान समझ गए कि अब इसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है, अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है, लेकिन ये भूल गया है कि ज्ञान जहां से शुरुआत हुई है, ज्ञान जहां से पैदा हुआ है, ये उसी को भूल गया, उस ज्ञानी को, उस परमात्मा को भूल गया।
भगवान के सामने बड़ा चढ़ाकर बात करने लगा। अब कहते हैं ना कि जब भक्त पतित हो जाए तो भगवान ही उसे रास्ता दिखाते हैं। नारद जी जाने लगे और भगवान ने कहा, अरे नारद जी कुछ सुनकर तो जाते, एक बार रुको तो सही। नारद जी ने कहा, नाना प्रभु फिर आऊंगा। प्रणाम भी नहीं किया और लौट गए। नारद जी जब जा रहे थे तो भगवान ने सोचा अब मेरी माया काम करेगी। भगवान ने माया को आदेश दिया और माया को कहा कि जाओ ऐसा नगर बसाओ, ऐसा राजा बनाओ और ऐसी कन्या बनाओ जिसका स्वयंवर हो रहा हो, और जाकर नारद के सिर पर बैठ जाओ। मायावी महल बनाया, शील निधि नाम का राज्य, और उसी की ही पुत्री थी विशालाक्षी। उसकी पुत्री थी महाराज, और उसका स्वयंवर था। अब उसका स्वयंवर था तो वो वरमाला लेकर तैयारियां कर रही थी कि स्वयंवर में राजा महाराजा आएंगे। नारद जी ने देखा ओ इतना बड़ा नगर, बोले जब मैं यहां से गया था तब तो ये नहीं था, अब ये इतनी देर में कैसे पैदा हो गया। लेकिन हमें क्या। नारद जी गए अंदर, जाकर पूछा कि भैया यहाँ क्या हो रहा है। बोले हमारा जो राजकुमार है ना, उसकी बेटी का स्वयंवर है, और वो जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसी से उसका ब्याह हो जाएगा। अब नारद जी को लगा हमसे बढ़िया वर और कौन होगा है। बोले जिसने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तो ब्याह और हो जाए तो नैले पे दैला हो जाए। बोले तो ब्याह करेंगे अब हम। नारद जी गए महाराज अंदर। नारद जी अंदर गए। अब नारद जी मन में विचार कर रहे ये तो इतनी सुंदर है, अब हम थोड़े से बाबा जी टाइप के हैं, तो एक काम करे, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? विष्णु भगवान। बोले एक दिन के लिए भगवान विष्णु का रूप उधार में ले लेते। बोले ब्याह करेंगे फिर लौटा देंगे। देखो अजब है, कोई अपने ब्याह में सूट बूट मांगता है, पड़ोसी का मांग लिया, मित्र का मांग लिया, कोई बेल्ट मांगता है, कोई सेंट मांगता है, कोई घड़ी मांगता है। लेकिन यहाँ तो अजीब है नारद जी कि भगवान का मुंह मांग रहे हैं। अब नारद जी को लगा ये इतनी सुंदर है तो हम भी इतने सुंदर बन जाए तो और बढ़िया हो जाए। नारद जी फिर दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, अरे नारद जी आप फिर से आ गए, कुछ रह गया? अरे आप तो हमारा प्रणाम लेकर भी नहीं गए, हम पीछे पीछे दौड़ रहे थे, आप रुके नहीं। नारद जी ने कहा, प्रभु वो सब बाद में। बोले हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। भगवान विष्णु कह रहे सब कुछ आपका ही है, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन नारद जी ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कही, भले ही मांगा है, नारद जी ने एक बात ये कही। बोले प्रभु कुछ देर के लिए अपना रूप उधार दे दो, परंतु साथ में ये भी कहा है जो उचित हो ना वही दीजिएगा, अगर उचित ना हो, अगर मैं मांग लू ना तब भी मत दीजिएगा। कितनी अच्छी बात कही है नारद जी ने कि मैं मांगने आया हूं आपके द्वारे, आपसे मांग रहा हूं, लेकिन जो मेरे भाग्य में या मेरे लिए सही हो तो देना, अगर मेरे लिए सही ना हो मैं मांगू तो भी मत देना। समझ रहे हैं? और यही प्रार्थना हर भक्त को करनी चाहिए कि जो मेरे लिए उचित हो वही देना। अगर औलाद भी दे रहे हो, अगर भविष्य में वो औलाद मेरे लायक ना हो ना तो मत देना। मैं मांगू ना सिर पटकू कि दे दे औलाद, दे दे औलाद, दे दे औलाद, तो भी मत देना, क्योंकि तू भविष्य को जानता है, मैं नहीं जानता। भगवान विष्णु को बस इतनी अच्छी बात लगी कि मैं मांगू तब भी मत देना, लेकिन प्रभु रूप दे दो। भगवान विष्णु ने कहा रूप चाहिए। बोले मेरा सबसे प्रिय रूप है हरि, मैं आज तुम्हें हरि का रूप देता हूं। हरि जानते किसको कहते हैं? बंदर को कहते हैं हरि। शास्त्रों में हरि कहते हैं बंदर को। किसको कहते हैं? बंदर। और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त कौन है? हनुमान जी। उन्होंने अपना सबसे प्रिय रूप दे दिया नारद जी।
लेकिन भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त का अपमान भी हो बड़ी सभा में। भगवान कभी नहीं चाहेंगे। बना दिए महाराज, हरि का रूप दे दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न, वाह हरि का रूप दे दिया, इतना सुंदर बन गया, अब तो पक्का है ब्याह होगा ही होगा। अब उधर वरमाला लेकर आई। अब लेकर आई तो आगे नारद जी जाकर खड़े हो गए और साथ साथ नारद जी के भगवान शिव के गण भी गए थे। भगवान शिव के जो गण थे वो भी साथ गए थे, क्योंकि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि नारद जी का अपमान हो। अरे इतने बड़े, एक तो ब्राह्मण, इतने बड़े महात्मा, भगवान नारायण के भक्त, तो पार्षदों को भेज दिया कि जब समय आए तो बता देना कि इनका रूप कैसा है। तो गणों को भेज दिया, सभा में जाकर देखा महाराज। अब वो क्या करे कि वरमाला लेकर जैसे ही आगे आए तो नारद जी भी आगे आ जाए। अब वो क्या करे बेचारी, सोचे कि ओ इतने बुरे दिन आ गए कि बंदर भी कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि बंदर भी स्वयंवर में आए। बेचारी वहां उस लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में चली जाती, किसी और को वरमाला पहनाने के लिए जाती, इतने में फिर नारद जी चक्कर आ जाते। सभा में अब जो महाराज थी वो आई, फिर वरमाला डालने लगे, किसी भी इतने में नारद जी फिर आगे आ जाए। एक बार के लिए तो बेचारी बेहोश हो गई। सखिया आई, जल डाला, कहा कि बोले अपने मेरे पिता को बुलाओ। पिताश्री आई, बोले पिताजी बंदरों को भी न्योता दिया था क्या? बोले देवी ऐसा तो नहीं है। बोले देखो सभा में बंदर भी आया, खूब बढ़िया नारद जी ने सूट बूट पहना था, बस मुंह ही बंदर का था। अब शील निधि जो राजा थे उसको बंदर थोड़ी ना नजर आ रहे थे, उनको तो नारद जी नजर आ रहे थे। बोले है ही नहीं बंदर, कहाँ है बंदर? बोले देखिए ये सामने सूट बूट पहनकर खड़ा है। और बार बार गण दूर बैठे बैठे कहे नारद जी बड़ा सुंदर लग रहे हो, आप जैसा दूल्हा आज तक हमने नहीं देखा। दूर दूर से चिढ़ा रहे महाराज गण। अब गण चिढ़ा रहे और नारद जी बोले खाक सुंदर लग रहे हैं, तो वरमाला ही नहीं डाल रही। कितनी बार बार आगे आए लेकिन वरमाला नहीं डाल रही, हो क्या रहा है? बड़ा परेशान नारद जी। इतने में भगवान विष्णु आ गए सभा में, स्वयंवर में। भगवान विष्णु के गले में बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। गले में वरमाला डाल दी महाराज। नारद जी ने देखा, बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। क्रोध में आकर श्राप ही दे दिए भगवान को। बोलिए खुद तो 16,108 लेकर बैठा है, यहाँ एक होने वाला था वो भी नहीं होने दिया। बोले एक तरफ रुक्मणी और दूसरी तरफ ये, मुझसे क्या ईर्ष्या है प्रभु? रूप ही तो मांगा था। भगवान ने कहा तो मैंने कौन सी गलती की, रूप तो इतना बढ़िया दिया। तो गण बोल पड़े। गणों ने कहा नारद जी क्या आपने अपने मुंह को देखा है? नारद जी ने कहा अरे मुख तो बढ़िया ही मिला होगा भगवान विष्णु का, पर ये समझ में नहीं आ रहा इसने नारायण के गले में वरमाला क्यों डाली। गणों ने कहा नारद जी एक बार देख लीजिए बस अपना मुंह, फिर पता चल जाएगा। अब जैसे ही जलाशय था महाराज पास में ही, परात में जल भरा था, और वहीं पर जाकर जैसे ही नारद जी ने अपना मुंह देखा, राम राम बंदर बना दियो। नारद जी को फिर क्रोध मारा 7वें आसमान पर। गण जैसे जोर जोर से हंस रहे थे, नारद जी ने गणों को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, उपहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्मों तक असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। और वही भगवान शिव के 2 गण 3 जन्मों तक असुर योनि को प्राप्त हुए, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरे हुए थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे हुए थे शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म तक।
और जैसे ही चौथा जन्म देने लगे इतने में भगवान विष्णु ने रोक दिया। नारद जी ने कहा अच्छा, जब इतना सब प्रपंच हो रहा था तब तो आया नहीं, और अब भक्त पर बात आई, जब इनको श्राप मिला तब इतनी जल्दी जल्दी दौड़ा आया। केवल श्राप इन्हीं को नहीं, आपको भी मिला है। अब भगवान नारायण ने कहा तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस गए। आज सिर झुकाए भगवान विष्णु खड़े हैं। आज आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि उसमें भी आपकी भलाई है। बोले ये 3 जन्मों तक असुर बनेंगे, और ये 3 जन्मों तक असुर बनने की योनि से मुक्ति दिलाने के लिए आपको ही मानव रूप में आना पड़ेगा। कौन बनकर आए? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण का यानी मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा, और आपने मेरी प्रेमिका से बिछो कराया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका भी अपनी पत्नी से इतने ही वर्षों तक बिछो होगा। आप भी दर दर की ठोकर खाएंगे अपनी पत्नी के लिए। और आपने मुझे बंदर बनाया था ना, इस दुनिया में आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे, और जब तक विजयी नहीं हो पाएंगे तब तक कोई बंदर आपका साथ नहीं देगा। इन्हीं बंदर, इन्हीं भालुओं की सहायता के बगैर आप युद्ध में कभी विजयी नहीं होंगे। ये मेरा श्राप है। जैसे ही आगे श्राप देने लगे इतने में भगवान विष्णु ने माया को खींच लिया। महल भी गायब, राजा भी गायब, वो देवी भी गायब, सब गायब हो गया। नारद जी के सिर से माया हटी, और उसी समय नारद जी की आंखें सजल हो गई, रोने लगे, प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान पीछे हट गए। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, और तुम्हारा हित करने के लिए मैंने ये सब काम किया, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। नारद जी सब समझ गए। नारद जी क्षमा याचना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। भगवान नारायण ने कहा अगर इस भूल का पश्चाताप करना है तो काशी में जाओ। कहाँ जाओ? क्योंकि तुमने महादेव का अपमान किया है। तब नारद जी काशी की नगरी में गए, और 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप किया काशी की नगरी में। तब अंत में जाकर भगवान शिव ने उनको क्षमा किया था, और तब जाकर दोबारा नारद जी को भगवान ने स्वीकार किया था भक्त के रूप में। तो काशी की नगरी पश्चाताप की नगरी है, जहां नारद जैसे को भी शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए काशी जाना पड़ा था। तब पता चला था नारद जी को कि कहीं नारायण से भी कहीं ऊपर शिव तत्व है, क्योंकि उस नारायण के भीतर भी कौन बैठा है? शिव तत्व बैठा है। बोलिए शिव शंकर भगवान